तो हाय फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आवर्ती पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल से पहले भी हम आवर्ती गति व अनावर्ती गति और दोलन गति पढ़ चुके हैं। आज हम आवर्ती पढ़ने वाले हैं। आवर्ती क्या होती है फ्रेंड? आवर्ती की हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। आवर्ती क्या होती है? यानी फ्रीक्वेंसी। आवर्ती को हम बहुत ही सीधी परिभाषा से परिभाषित कर सकते हैं। आवर्ती की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि एकांक समय में लगने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। फ्रेंड, अभी आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। पहले हम इसकी परिभाषित कर देते हैं, उसके बाद हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और सब कुछ अपने समझ में आने वाला है। तो आवर्ती की परिभाषा किस प्रकार है कि एकांक समय में लगने वाले दोलनों या कंपन आप समझते हैं ना। कंपन हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कंपन क्या होते हैं और दोलन क्या होता है। कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं फ्रेंड? आवर्ती कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एकांक समय में लगने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं और एकांक समय को आवर्तकाल कहते हैं, जिसको कैपिटल टी से हम लिखते हैं। एकांक समय को आवर्तकाल कहते हैं। और इसे वैसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय में लगने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, और एकांक समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है। अब हम तो पहले हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, एकांक समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एकांक समय को आवर्तकाल कहते हैं। आ रहा है ना समझ में? देखो, पढ़ाने का मकसद यही है कि आपके समझ में आना चाहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो आपके समझ में आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो एकांक समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एकांक समय को आवर्तकाल कहते हैं। इस परिभाषा के लिए यह नहीं कि आप यदि कह दो कि वो हम आवर्तकाल को पढ़ चुके हैं, वो तो आवर्तकाल क्या होता है वो हम समझाया है। अब हम समय की बात कर रहे हैं। एकांक समय को आवर्ती के लिए आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल टी कहते हैं। ये आवर्ती के लिए है। अब चलिए, अब हम आवर्ती से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें और समझ लेते हैं। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है, ये हम अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, अब आप समझते हैं ना कि आवर्ती का एसआई मात्रक। आपने बहुत ये सब कुछ सुना होगा कि एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? ये सार्वत्रिक मात्रक होता है और सभी जगह जो प्रचलित होता है। ये माननीय पद्धति जो फिलहाल जो वर्तमान की जो माननीय पद्धति है वो एसआई पद्धति है।
इंटरनेशनल सिस्टम मान्य पद्धति है और सभी का SI मात्रक अवेलेबल है, तो इसलिए आवर्ती है। आवर्ती का SI मात्रक SI मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? SI मात्रक, इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड या हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक हैं एक, उसके नाम पर भी इसको जाना जाता है। HZ से भी इसको मापा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, जिसको हम हर्ट्ज, HZ को हम हर्ट्ज पढ़ते हैं। इसका SI मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गया इसको हर्ट्ज। इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है आवर्ती को, वो हम पढ़ने वाले हैं। आवर्ती को स्मॉल n या स्मॉल f या न्यू, जिसको V आकार से प्रदर्शित किया जाता है, माना यानी कि खींचा जाता है, न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्ती को किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल n या स्मॉल f या न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आवर्तकाल और इसमें संबंध क्या होता है, कि हम अगर आवर्ती का कोई स्पेस्ड फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो वो किस प्रकार ड्राइव होगा। तो फ्रेंड हम चल रहे हैं कि आवर्तकाल को आपको पता ही है कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम संबंध की ओर चलते हैं। संबंध से मतलब यहाँ पे ये है आवर्ती और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है संबंध। माना, हम पहले मान लेते हैं, माना आवर्ती गति करती हुई वस्तु का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल कैपिटल T और आवर्ती क्या है? आवर्ती न्यू, व T समय में पूरे किए गए दोलनों की संख्या कितनी है? 1 है। व T का मतलब समझ ना, आवर्तकाल T समय में पूरे किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या, दोलनों या कंपनों की संख्या कितनी है फ्रेंड? 1 है, यानी 1 है। तो अब हम आवर्ती को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो आवर्ती को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, V = 1/T।
यही आवर्ती का फॉर्मूला होता है। इसको हमने इस परिभाषा के अनुसार निकाला है। माना आवर्ती गति करती वस्तु का आवर्तकाल कितना है, t है, और आवर्ती कितनी है, न्यू है। वे t समय में पूरे किए गए दोलनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो आवर्ती इज इक्वल्स टू 1/t। इसे हम सीधे ही लिख सकते हैं, आवर्ती इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1 अपॉन आवर्तकाल, 1 अपॉन आवर्तकाल। इस प्रकार से ये एक आवर्ती के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आपसे कहा जाएगा कि किसी वस्तु की आवर्ती इतनी है तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आपको आवर्ती दी जाएगी, आवर्तकाल ज्ञात करवा लिया जाएगा। या फिर आपसे कहा जाएगा किसी वस्तु का आवर्तकाल इतना है तो उसकी आवर्ती ज्ञात कीजिए। या फिर आपको ये आवर्ती व आवर्तकाल दोनों दे दिए होंगे और आपसे शायद ये पूछ ले कि दोलनों की संख्या कितनी होगी, और ये जो यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ये दोलनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। आपको आवर्ती व आवर्तकाल दे दिया जाए तो आपसे दोलनों की संख्या पूछ ली जाए। इस प्रकार से इससे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए जा सकते हैं। तो ये हमने आवर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। अब हम IIT के क्वेश्चन को आगे चलकर सॉल्व करेंगे और अपना जो सिलेबस चल रहा है उसे को सुचारू रूप से चलता रहने दिया जाएगा ताकि आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम न हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूँगा। धन्यवाद।